नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरे चैनल में फिर आपका एक बार स्वागत है। तो साथियों, कुछ शिक्षक भाइयों ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि सर आप कुछ लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ बताइए ट्रांसफर के संबंध में। क्या सूची जारी हुई या नहीं हुई या कब तक होगी या ट्रांसफर आदेश कब से आना चालू होंगे? तो साथियों, इसी को लेकर मैं आपके लिए एक नया अपडेट लेके आया हूँ। तो तबादलों से लेकर एक बड़ी अपडेट ये प्राप्त हुई है, मालूम पड़ा है कि अब सभी मंत्री एवं विभाग प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी अब मध्य प्रदेश कर्मचारी ट्रांसफर को अंतिम रूप देने की तैयारियों में लग गए हैं। जी हाँ साथियों, अब जितने भी मध्य प्रदेश में विभाग है, शासकीय विभाग, उन सभी के विभाग प्रमुखों ने अब अपनी कर्मचारी ट्रांसफर सूची को अंतिम रूप देने में लग गए हैं और साथ ही जो सूची है वो प्रभारी मंत्रियों के पास तक पहुंच गई है। और अब देखना यह है साथियों कि ये तो निश्चित है कि 3 जून को पचमढ़ी में जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें एक महत्वपूर्ण चर्चा ये की जाएगी तबादलों की सूची जारी करने को लेकर, मतलब कि तबादले की जो सूची है उसे अंतिम रूप दिया जाएगा और जैसे ही अंतिम रूप देके फाइनल लिस्ट हो जाएगी तो ट्रांसफर आदेश जारी होना शुरू हो जाएंगे। अब देखना साथियों कि 3 जून को कैबिनेट की बैठक है और उसमें ट्रांसफर सूची है उसे अंतिम रूप दिया जाएगा, फाइनल किया जाएगा। तो अब देखना यह है क्या ट्रांसफर ऑर्डर 5 तारीख से निकलना चालू हो जाएंगे, मतलब 5 जून से, या 10 जून से निकलना चालू होंगे, या 5 या 10 जून के बीच से ट्रांसफर ऑर्डर जारी होना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपको बाद में मालूम पड़ेगा। तो साथियों, ट्रांसफर को लेकर 3 जून को, मतलब आज के दिन, कैबिनेट में बैठक के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक ली जा रही है, जहां पर उस बैठक के बाद कुछ विभागों द्वारा तैयार सूची प्रस्तुत की जाएगी। ऐसी संभावना है कि उस पर अंतिम मुहर लगने के बाद सूची जारी हो सकती है। अब देखना है कि कर्मचारियों और शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश कब तक जारी होंगे, कब तक जनरेट होंगे, और इस संबंध में सभी विभाग प्रमुख द्वारा लगातार बैठकें की जा रही है, क्योंकि जो अंतिम तिथि 10 जून तय की गई थी वो उसको अब कुछ दिन बचे हैं और ज्यादा देरी नहीं कर सकते ट्रांसफर में। इसलिए अब लगातार विभाग प्रमुख और प्रभारी मंत्रियों का पूरा फोकस ट्रांसफर सूची पर है। तो साथियों, जो वरिष्ठ अधिकारी है वो अपनी सूची जारी करके जिला, अंतर जिला या जिले के अंतर्गत एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर की लेकर जो सूचियां तैयार हुई है और वो प्रभारी मंत्री के द्वारा अनुमोदन होना है, तो जिला के अंतर से वो सारी सूचियां तैयार होगी। और ऐसी संभावना है कि ट्रांसफर सूची जारी होने के तत्काल बाद से ही आदेश आना चालू हो जाएंगे, ऐसी संभावना लगाई जा रही है। जबकि उसमें देखें तो मंत्रियों के आग्रह पर ही ट्रांसफर की तारीख बढ़ाई गई थी और साथ ही राज्य सरकार ने अपने अधिकारी कर्मचारियों के तबादलों के लिए 10 दिन की और मोहलत मांगी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस सप्ताह मंत्रियों से लेकर विभागों के अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया को व्यस्त कराने में रहेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि विभाग अपनी सूची मंगलवार के बाद से या बुधवार से जारी करने लगेंगे। तो ऐसा अनुमान है कि साथियों, कुछ विभागों में तबादला सूची बहुत जल्द जारी होने की संभावना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कैबिनेट में अधिकारी कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति जारी करते हुए 1 से 31 मई तक तबादलों पर प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिया था और इस दौरान सरकार दूसरे महत्वपूर्ण आयोजन, बैठक इत्यादि में व्यस्त रहे। इस कारण से तबादले की जो सूची थी वो निर्धारित समय में कंप्लीट नहीं हो पाई, इस कारण से डेट को बढ़ाई गई है। अब इसमें 2-3 विभागों के अलावा आज की स्थिति में अभी किसी ने अपनी फाइनल सूची जारी नहीं की है। जानकारों की माने तो 3 जून यानी मंगलवार के दिन से ट्रांसफर सूची जारी हो सकती है। तो बताया गया है कि 30 मई तक जो आवेदन आए थे उनकी सूची 5 जून तक जारी कर दी जाएगी। तो किन कारणों से तारीख बढ़ी ये तो आप सभी जानते साथियों, और जितना अनुपात में ट्रांसफर होना था उससे ज्यादा आवेदन मंत्रियों और विभाग प्रमुखों के सामने आवेदन आए। तो तबादला नीति में जो क्राइटेरिया तय किया गया था उससे आवेदन का परसेंटेज बहुत अधिक है। तो उसमें मुख्य बात यह है कि स्कूल और उच्च शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा आवेदन आए। और साथियों, एक बात और है कि सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़ी है। यहाँ पर साथियों 19 से ज्यादा आवेदन आए, मतलब कि एक जगह के लिए, एक पद के लिए, एक स्थान के लिए 10 से 35 आवेदन आए हैं। तो इन आवेदनों का निराकरण करने के लिए विभाग को काफी माथापच्ची करना पड़ रहा है। तो यही वजह भी है कि जो ट्रांसफर की जो फाइनल सूची है उसे जारी करने में देरी हो रही है। स्कूल शिक्षा विभाग में 31 मई तक 35,000 से ज्यादा आवेदन पहुंच चुके थे। वहीं पे अन्य विभागों में 10,000 और हेल्थ एवं एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी तबादलों के लिए आवेदनों की संख्या हजारों तक पहुंच चुकी है। तो बताया जा रहा है कि निर्धारित प्रतिशत यदि विभागों के पास ज्यादा आवेदन आते हैं
तो फिर विभागों को मुख्यमंत्री सचिवालय से इनकी अनुमति लेना पड़ेगा। मतलब ये साथियों कि तय संख्या से ज्यादा यदि आवेदन आ रहे हैं तो इनके ट्रांसफर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सचिवालय से इनकी अनुमति लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो क्राइटेरिया तय हुआ था उसके मान से आवेदन की संख्या बहुत ज्यादा आ चुकी है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री से सहमति लेना पड़ेगा, उनसे अनुमति लेना पड़ेगा। साथ ही एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है कैबिनेट की, जो पचमढ़ी में है 3 जून को। तो इस बैठक में एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी रहेगा कि जल्दी से जल्दी ट्रांसफर सूची को जारी किया जाए। तो साथियों उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जैसे ही 3 जून को यदि मान लो ट्रांसफर सूची को अंतिम रूप दिया जाता है या ट्रांसफर सूची फाइनल की जाती है, तो उसके बाद से ही मतलब उसके अगले दिन से या 5 तारीख से धीरे धीरे करके ट्रांसफर आदेश निकलना चालू हो जाएंगे और 10 जून के बाद से फिर नियमित जो ट्रांसफर ऑर्डर है वो सभी विभागों के वो आना चालू हो जाएंगे। तो साथियों इस प्रकार से एक प्रमुख अपडेट था जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो और ये जो अपडेट थी साथियों, ये शिक्षा विभाग के साथ साथ मध्य प्रदेश के समस्त विभागों के कर्मचारियों के लिए भी यही खबर थी। तो साथियों उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो साथियों मेरे चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे ही कोई नया लेटेस्ट अपडेट आता है या कोई नई खबर आती है तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।